हालेलुया। सब बहन भाइयों को जय मसीह की खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हालात की वजह से जो आज बहन भाई सब लोग अपने ही घरों में बैठे हुए हैं, चर्च में नहीं जा सके। आज खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो असली चर्च है, असली जो खुदावंद का रहने की जगह है मेरे अजीज बहनों भाइयों, वो हमारा दिल है। देखो उसके पाक कलाम में लिखा कि मैं तुम्हारे दिल के बुए पर क्या करता हूँ, खटा रहा हूँ और अपने दिल का बुआ खोल, मैं तेरे दिल के अंदर आना चाहता हूँ। हालेलुया। तो सचमुच आज आप अगर चर्च में नहीं जा सके, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो खुदा के कलाम में लिखा है कि हर काम का क्या है, एक वक्त है। मेरे जीजो, आज खुदावंद की इच्छा है कि आज हम अपने घरों के ही अंदर बैठ के खुदावंद के नाम की स्तैश करें, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें और सुनें और खुदावंद की आराधना करें, खुदावंद की हजूरी में झुकें। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ जो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जिस दिन पेंतीकोस्त का दिन था, उस दिन खुदावंद के शागिर्द जो खुदावंद ने उनसे वादा किया था कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, जब मैं फिर आऊँगा तुम्हें लेने के लिए और मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँगा, और जब तक वो मददगार तुझे ना मिल जाए तो तू यरूशलेम से आप लोग बाहर ना जाना। मेरे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिखा है कि जब पेंतीकोस्त के दिन वो एक घर में प्रभु के सब चेले इकट्ठे हुए, तो लिखा है कि उन्होंने दुआ करनी शुरू की और लिखा है कि खुदावंद का पाक कलाम बताता है कि उनके ऊपर आग जैसी जीभें दिखाई दी और सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। आज मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर तड़प है, प्यास है खुदावंद के पाक कलाम की, उसकी मोहब्बत है, तो आज खुदावंद आपके घर में ही खुदावंद आपको अपनी पाक रूह की आग से, पवित्र आत्मा की आग से खुदावंद, जब आप रूह और सच्चाई से खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे, और खुदावंद आज ही खुदावंद आपको अपनी पाक रूह से भरेगा, आपकी अपनी ब्लेसिंग से खुदावंद आपको भरेगा। आपकी बीमारियां जाती रहेगी, आपके जो सारे कर्जे हैं खुदावंद उसे आपको आज़ाद कर देगा। खुदावंद आपके बंधनों से आपको क्या करेगा, छुटकारा देगा। क्यों खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मैं ऐसे प्रस्ता ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से मेरी क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद कहता है मैं ऐसे अपने भगत, अपने बेटे और बेटियां ढूंढता हूं जो दिल से क्या करते हैं, मुझे पुकारते हैं। तो सचमुच मेरे जीजो, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि हम क्या है, खुदावंद का मंदिर है। आप लोग खुदावंद का मंदिर है। आज आपका अपना ही घर आपके लिए चर्च बन जाएगा, लेकिन ज़रूरत है, बहुत बार ऐसे होता है, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, पतरस से कहा कि अगर तू मेरे घर में कोई सुखना लेकर आ रहा है और उससे पहले याद कर कि तू अपने भाई के साथ नाराज तो नहीं है। मेरे जो आज खुदावंद ने मेरे साथ बात की है, आज हमारे पास वक्त बहुत कम है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब ऐसी चीज़ें तुम दुनिया में होती हुई देखो तो जान लो कि मेरा आना बहुत नज़दीक है। तो आज मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद ने पतरस से कहा, पतरस अगर कोई मेरे हजूर में सुखना लेके आ रहा है, कुर्बानी लेकर आ रहा है, अगर वो अपने भाई से नाराज है, या अपने माँ बाप से नाराज है, अपने बहन से नाराज है, तो खुदावंद ने कहा कि वो कुर्बानी को उधर रखे और सबसे पहले जाकर अपने भाई, अपनी माँ बाप से क्या करे, सुलह करे, तो फिर मैं उसकी बेटा को, उसकी कुर्बानी को क्या करूँगा, कबूल करूँगा। तो सचमुच आज मेरे बहन भाइयों, हमें ज़रूरत है कि अगर आज हम किसी के साथ नाराज़ हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, आज हमें ज़रूरत है कि अगर हम किसी से नाराज़ हैं तो आज हमें सुलह करने की ज़रूरत है। तो सचमुच जब हमारे घर में हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ हमारी सुलह होगी और हमारा अपना ही घर एक हमें चर्च से भी बढ़कर लगेगा और खुदावंद का पाक रूह आपके ऊपर नाजिल होगा। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम ग्रंथियों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मैं फरिश्तों की बोलियाँ बोलूँ, अगर मैं अपना सारा कुछ दान पुण्य कर दूँ, अपना शरीर साड़ने के लिए दे दूँ, अगर मैं मोहब्बत ना करूँ तो मैं ठन ठन करता पित्तल और छन छन करते सैनिक की मानद हूँ। हालेलुया। तो आज मेरे जीजो, हमें अगर हमारी किसी के साथ नाराज़गी है, हम नाराज़ है, तो हमें उनके साथ सुलह करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आज हमें ज़रूरत है। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, खुदा के पाक कलाम मत्ती के इंजील उसका 19 बाब में और उसके हम 16 आयत में देखते हैं कि जहाँ पर खुदावंद के पास एक पुरुष आया, एक आदमी आके कहता है, ऐ खुदावंद, मैं स्वर्ग की बादशाही में जाने के लिए क्या करूँ? तो उसने कहा कि अपने माँ बाप का आदर कर, अपने
प्रभु के सारे हुक्मों को मान और अपने पड़ोसी से अपने जैसी मोहब्बत कर। मेरे जीजो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, इस दुख की घड़ी में आज खुदावंद हमें कहता है कि आज हमें बीजने की ज़रूरत है, और खुदावंद आने वाले समय में हमें इतना देगा कि हमारे रखने के लिए जगह नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं और तू एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, अगर तेरे पास 2 रोटियां हैं तो एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है। तो आज मेरे जीजो, प्रभु के वचन में लिखा है, उस धन को मत जोड़ जिसको जंग और कीड़ा लगता है और चोर चरा लेता है, और उस धन को जोड़ जिसको ना जंग लगता है, ना कीड़ा लगता है, ना चोर चरा सकता है। आज वो धन मेरे जीजो कौन सा धन है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर खुदावंद कहता है कि तेरे पास कुछ है तो उससे देने के लिए अपने हाथ को मत रोक। आज खुदावंद ने इस आदमी से कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे बेच और बांट और कंगालों को बांट दे। आज मेरे जीजो, कल किसी ने भी नहीं देखा, अगर आज खुदावंद ने आपको हिदायत दी है, आपके पास कुछ है, तो आप जरूर उस पैसे में से आप अपने आस पड़ोस के जो भी आपके आंडी गुआंढी आपके पड़ोसी है, तो आज हमारे घरों में तो बहुत सारा हमने राशन भर के रखा हुआ है। आज कितने लोग हैं जो आज एक खाने के लिए बैठे हुए हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे जीजो, जहाँ पर प्रभु का वचन उसे कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसी मोहब्बत कर, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार कर। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है मेरे जीजो, ऐसा ना हो जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आए और खुदावंद कहे, मैं भूखा था तूने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था तो उन्हें मुझे पानी ना दिया, मैं नंगा था तो उन्हें मुझे कपड़ा नहीं दिया। तो चेले कहते कि प्रभु कभी तू हमारे पास आया? परमेश्वर ने कहा, वो मेरे लोग जो तुम्हारे पास आए थे। तो आज मेरे जीजो, आज हमें ज़रूरत है कि अगर खुदा ने हमें हिदायत दी है आपके मोहल्ले में, चाहे वो किसी भी हमें किसी मजहब से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक, क्योंकि खुदावन ने कोई भी मजहब नहीं बनाया, तो आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने उन बहन भाइयों की मदद करें किसी भी तरीके से। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़े से थोड़ा कुछ उन्हें घर का राशन लेके दें। तो मेरे जीजो, जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आए तो वो बादलों पर आए तो हम उड़कर उसके साथ उसका इस्तेमाल करें। आज मसीह लोगों का ईमान है कि ये निशान खुदावंद के आने की निशानियाँ हैं। तो अगर मेरे जीज बहनों भाइयों हम समझते हैं ये खुदावंद के आने के निशान हैं, तो हमें तैयारी की ज़रूरत है कि हम तैयारी करें, ऐसे नेक काम करें जिससे हमारा खुदावंद खुश हों और हमें बरकत दें। और प्रभु के वचन में लिखा है मेरे जीजो, हमारी प्रार्थना, हमारे जो कह सकते हैं हमारे रोजे, ये सब उस दिन याद नहीं किए जाएंगे, बल्कि उस दिन खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि हमारे काम याद किए जाएंगे। हिजकिय्याह जब मरने वाला था तो लिखा है कि हिजकिय्याह ने कहा, खुदावंद मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। तो मेरे जीजो, खुदावंद का पाक कलाम कहता है यशायाह से, खुदा ने कहा यशायाह जा हिजकिय्याह को बोल, मैंने तेरी आंसुओं को देखा और तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे कामों को क्या किया, याद किया। आज मेरे जीजो, आज हमें वो काम करने की ज़रूरत है। जितनी भी खुदा ने आपको हिदायत दी है, आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा थोड़ा करके भी आपके आस पास में भी जो बहन भाई गरीब हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और आज वो रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो अगर आपको खुदावंद ने हिदायत दी है तो आप ज़रूर खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है। और खुदावंद कहता है तो अपने पड़ोसी से अपने जैसी मोहब्बत कर। मेरे जीजो, अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो हमसे करते हैं, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है तुम कौन सा बड़ा काम करते हो। आज में उनसे भी मोहब्बत करने की ज़रूरत है जो दुखी है, लाचार है, परेशान है, बीमार है। तो आज मेरे जीजो बहनों भाइयों, आज हमें ज़रूरत है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद हमें इतनी बरकत देगा कि खुदावंद कहता है कि तुम्हारे रखने के लिए जगह ना होगी। हालेलुया। तो आज अगर आप किसी भी जगह पे अपने घर में हैं, तो मेरे जीजो, अगर किसी के साथ आपकी नाराजगी है तो आप उन्हें माफ़ करें और आप भी उनसे माफ़ी मांगे। तो खुदावंद भी, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम अपने अपराधियों को माफ़ करो तो तुम्हारे अपराधों को मैं भी क्या कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। हालेलुया। तो जब मेरे जीजो ये काम हम करेंगे तो सचमुच हम वाकया ही एक खुदावंद का अच्छा मंदिर बन जाएंगे और खुदावंद इस मंदिर में आके रहेगा और खुदावंद हमें अपनी पाकरों की आग से, अपने आग के शोरों से खुदावंद भर के कसरत से खुदावंद आप सबको और मुझे और हमारे घरानों को खुदावंद क्या करेगा, अपने जलाल के लिए क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।